साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। साथियों, हमारे देश के बहुत सारे किसान भाई के लगभग करोड़ों किसान भाई हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त का वेट कर रहे हैं और बहुत सारे चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा है कि ये किस्त 20 जून को मिलेगी, 25 को मिलेगी, 29 को मिलेगी, 30 को मिलेगी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये किस्त अभी आपको जून के महीने में नहीं दी जाने वाली है, क्योंकि 19वीं किस्त थी 24 फरवरी 2025 को बिहार से पीएम मोदी जी ने जारी की थी और 24 जून को उसका 4 महीने का पूरा समय हो चुका है। लेकिन अभी तक किसान भाइयों को इसकी 20वीं किस्त ना मिली है, ना ही इसका कोई अपडेट है। लेकिन आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं कि ये जो आपको पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त है वो कब मिलेगी और इसकी ऑफिशियल डेट भी बताने वाला हूं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि ये तमाम प्रकार के चैनलों के माध्यम से किसानों को बताया जा रहा है, उनको भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन आज मैं आपको एकदम सटीक जानकारी देने वाला हूं। साथ के साथ बताने वाला हूं किस तरह से घर बैठे आप मोबाइल के माध्यम से अपने जो प्रोसेस है फार्मर आईडी का उसको चेक कर सकते हैं, किस तरह से आपको 20वीं किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपकी लैंड सीडिंग, आपकी ई-केवाईसी, तमाम प्रकार की जानकारियों को अपने घर बैठे मोबाइल से जानकारी चेक कर सकते हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे लेटेस्ट और सटीक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। साथ के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में आपके कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो वो भी आप बता सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कब आपको ये 20वीं किस्त प्रधानमंत्री का सम्मान निधि की जो मिलने वाली है। आइए चलते हैं। तो साथियों, अब मैं आपको बता देता हूं कि कब आपके खाते में 20वीं किस्त आने वाली है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि अगले महीने जुलाई के अंदर सीहोर में किसानों का एक महासम्मेलन होने वाला है, जो कि 12 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक चलने वाला है। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं कि सीएम, वहां के जो सीएम है मोहन यादव जी, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की और उन्होंने जुलाई में सीहोर में होने वाले किसान सम्मेलन में आमंत्रित किया। इस पर बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यादव ने मोदी को प्रदेश में होने वाले 2 कार्यक्रम में आमंत्रित किया। पहला कार्यक्रम है जल गंगा संवर्धन अभियान का समारोह समापन, जो कि 30 जून को होने वाला है, यानी कि जो परसों होने वाला है, खंडवा में होगा। और मोदी जी ने उसका इस कार्यक्रम में तो वे वर्चुअली यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मामले में शामिल होंगे। लेकिन 12 से 14 जुलाई तक सीहोर के अंदर किसानों का महासम्मेलन होगा। लगभग देश के वहाँ पे लाखों किसान भाई शामिल होंगे उस सम्मेलन के अंदर। वहाँ मोदी जी खुद जाएंगे और वहाँ से उन्होंने जो किसान सम्मान निधि है वो जारी करेंगे, क्योंकि मन की बात, कुछ लोग कह रहे हैं मन की बात 29 जून को ट्रांसफ़र करेंगे। मन की बात से रेडियो पे होती है, उससे वो कोई ट्रांसफ़र करने वाले नहीं है। लेकिन वहाँ किसानों का जो महासम्मेलन होगा, वहाँ से देश के और प्रदेश के लगभग करोड़ों किसान भाई आने वाले हैं, लाखों आने वाले हैं। तो उनके सामने वो किसान सम्मान निधि जारी करेंगे, जो कि 12 से 14 जुलाई के बीच में 2 दिन का प्रोग्राम होने वाला है तब। तो यानी कि जो आपकी किसान सम्मान निधि की किस्त है वो अगले महीने आने वाली है। ना तो आज आएगी, ना 29 को आएगी, ना 30 को आएगी, वो जुलाई के महीने में आने वाली है। ये एक मैंने आपको एक ऑफिशियली चीज़ बताई है। साथ के साथ मैं बताना चाहता हूँ, ये मीडिया सूत्रों से पता चला है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ घर बैठे आप मोबाइल से किस तरह से अपना 20वीं किस्त का प्रोसेस चेक कर सकते हैं कि आपको वो किस्त मिलने वाली है नहीं मिलने वाली। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे जाना है और वहाँ गूगल में जाकर के pmkisan.government.in की वेबसाइट खोलनी है। तो वहाँ खोलते ही आपको मेन पेज ऐसा आपको दिखाई देगा, इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। तो उसमें आपको दिखाई देगा कि 19वीं जो किस्त थी वो 24 फरवरी 2025 को ट्रांसफर कर दी गई थी। अब 20वीं किस्त का आपको चेक करना है। तो देखिए, जैसे ही आप मेन पेज पे आएंगे तो वहाँ आपको इस तरह से ई-केवाईसी, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, तमाम प्रकार के दिखे। तो वहाँ आपको नो योर स्टेटस पे जाना है और वहाँ अगर आपके पास आपको 19 किस्त मिली है तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जरूर होगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को इसमें डाल देना है। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं तो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर में जाकर के वो चेक कर सकते हैं। जैसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे तो इस तरह का आपको खुल के आएगा। तो वहाँ एलिजिबिलिटी में देखेंगे लैंड सीडिंग, यानी कि आपकी भूमि का सत्यापन हो चुका है, आपकी ई-केवाईसी का स्टेटस है वो भी यस है, आपकी जो बैंक खाते से आधार सीडिंग है वो भी यस है। तो इस तरह से आपका पूरा प्रोसेस सही है। और लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डेट जैसे 19वीं किस्त का मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 20वीं किस्त अभी आई नहीं है। तो FTO प्रोसेस, FTO मतलब होता है फंड ट्रांसफर ऑर्डर, यानी आपका फंड 19वीं किस्त का ट्रांसफर हो गया था तो उसका यस आएगा। पेमेंट का स्टेटस में आप देखेंगे पेमेंट प्रोसीड आएगा। अगर किसी कारण से आपका पेमेंट रुक जाता है तो रीजन ऑफ फील्ड ट्रांजैक्शन, किसी कारण से अगर आपका फंड ट्रांसफर रुक जाता है तो उसका आपको रीजन इस कमेंट बॉक्स के अंदर दिखाई देगा। पेमेंट मोड आपका जो आधार कार्ड है, जिसको आपका आधार कार्ड बैंक में रिलेटेड जो लिंक है उसका पेमेंट मोड आपने आधार कार्ड से कर रखा है। अकाउंट क्रेडिट, इसमें अकाउंट नंबर आते हैं, बैंक का नाम है, बैंक का नाम आता है, जिस बैंक में आपका नाम आता है, जिस भी बैंक में आपका पैसा आता है उसमें UTR नंबर वो होता है। साथियों, जो ट्रांजैक्शन होता है ना हमारे खाते के अंदर जो पैसा आता है उसका UTR नंबर होता है, जो ट्रांजैक्शन नंबर बताता है कि इस ट्रांजैक्शन नंबर से हमारे खाते के अंदर पैसा आया है, वो UTR नंबर होता है। और अकाउंट क्रेडिट जो अकाउंट नंबर होता है, इसके अंदर जिस अकाउंट में पैसा आता है उसका इसके अंदर अकाउंट का आता है। तो इस तरह से अगर आपका इन तमाम चीज़ें यस हैं, ग्रीन टिक
है अगर आपका आ रहा है FTO के अंदर तो समझ लीजिएगा आपका 20वीं किस्त का पैसा आएगा। और अगर यहाँ क्रॉस का निशान आ रहा है या लाल निशान आ रहा है तो आपका पैसा नहीं आएगा। आपको बैंक में जाना है और वहाँ जा करके अपने EKYC अगर आपकी पेंडिंग है तो वो आपको क्लियर करवानी है। और अगर आपका लैंड सीडिंग में भी अगर रेड कलर का आ रहा है तो वो भी आपको, ये जो लैंड सीडिंग है उसको भी आपको जाके भूमि का सत्यापन CSC सेंटर पे जाके करवाना है। जैसे कि देख पा रहे हैं लैंड सीडिंग, EKYC तमाम प्रकार की चीज़ें यस है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपको चेक करना है तो आपको वहाँ पे जाकर के PMFS की जो वेबसाइट है वहाँ जाना है और वहाँ जाकर के ये तो हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं 180011118111। इस पर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो वहाँ जाके आप पूछ सकते हैं कॉल करके, ये निःशुल्क नंबर है, आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, DBT स्टेटस चेक करना है, या अपना पेमेंट चेक करना है, वो बैंक अकाउंट नंबर और आपका एप्लीकेशन ID नंबर और ये जो कैप्चा है वो आपको डालना होता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप अपना कौन सा अकाउंट नंबर डाला हुआ है, कौन सा, अगर आप नया बैंक अकाउंट चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप इसी कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ जैसे आप कैटेगरी जाएंगे वहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस चीज़ का पैसा चेक करना चाहते हैं। तो आपको वहाँ PM किसान सेलेक्ट करना है, उसके बाद पेमेंट को आपको क्लिक कर देना है, पेमेंट का जो बॉक्स है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है इस कैप्चे को आपको डालना है और एंटर एप्लीकेशन ID नंबर, जो आपकी एप्लीकेशन ID नंबर आपको जो मिली है अभी तक किस्त मिली है उसकी एप्लीकेशन ID नंबर डालनी है। ये जो कैप्चा आप देख पा रहे हैं इस कैप्चे को आपको ठीक ढंग से, सही ढंग से डालना है और उसके बाद सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च का ऑप्शन डालते हैं, सर्च के बाद इस तरह का प्रोसेस आपका खुल के सामने आ जाता है। कई किसान भाई होते हैं उनको पता नहीं होता भैया मेरा कौन से बैंक जोड़ी हुई है, मेरे पास है कि नहीं है। तो ये देखो इनकम सपोर्ट इंस्टॉलमेंट 20 यानी कि 20वीं किस्त का पैसा अब आपका आने वाला है और वो 2000 रुपये किस्त आने वाली है। ये मैंने बैंक नंबर और IFSC कोड को मैंने ब्लर कर दिया है कि जिससे कि किसी का भी हो तो उसको दिखे नहीं। आप देखते हैं वैलिडेट यानी 16 जून 2025 को ये वैलिडेट हो चुका है। फंड ट्रांसफ़र में अभी एजेंसी के द्वारा फंड ट्रांसफ़र है वो स्टेटस अप्रूव कर दिया है जो एजेंसी के थ्रू पैसा आने वाला है। और सेक्शन स्टेटस में आप देख रहे हैं पेंडिंग आ रहा है, यानी कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री सिंगल क्लिक के माध्यम से क्लिक करेंगे तो ये जो सेक्शन है ऑफ स्टेटस है ये पेंडिंग आ रहा है, ये यस हो जाएगा और इसके तुरंत बाद आपके खाते में पैसा आ जाएगा। फाइल स्टेटस आप देख सकते हैं बैंक के द्वारा 16 जून को रिसीव कर ली गई है और पेमेंट क्रेडिट स्टेटस है ये भी पेंडिंग में आ रहा है। यानी कि ये जब हमारे जो सिंगल क्लिक के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है तो ये जो सेक्शन है और ये क्रेडिट स्टेटस है ये अप्रूव हो जाते हैं और पैसा हमारे खाते में आ जाता है। यानी तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं वो पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि एक सिंगल क्लिक के माध्यम से लगभग 9 करोड़ से ऊपर किसान भाइयों के खाते में पैसा जाता है तो उसके में बहुत समय लगता है। तो इस चीज़ के लिए ये जो तैयारी होती है पहले ही कर ली जाती हैं एजेंसी के माध्यम से, जैसे कि फंड स्टेटस होता है और ये तमाम प्रकार के वैलिडेट स्टेटस होता है। ये तमाम प्रकार की चीज़ें पहले करनी पड़ती है, जब ये सिंगल क्लिक के माध्यम से एक साथ इतनी बड़ा अमाउंट होता है, इतनी बड़ी राशि होती है वो ट्रांसफ़र हो पाती है, अन्यथा सर्वर अटक जाता है और पैसा जा भी नहीं पाता। तो साथियों इस तरह से आप अपना 20वीं किस्त का टेस्ट भी चेक कर सकते हैं कि आपको 20वीं किस्त मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो कैसी लगी जानकारी ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ऐसी बेहतरीन जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने सवालों के बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद भाइयों।